बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे इस रोज़री के इस सफ़र में आज 11वां दिन है और आज हम माँ मरियम को सचमुच खुदा की माँ मानते हैं, पुकारते हैं, ऐलान करते हैं, विश्वास करते हैं। और जैसे हमने पहले एक दिन स्वीकार किया और खुदा के उस पाक नाम को लेकर माँ मरियम से कहा था, ऐ माँ तू मेरी माँ है, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें मेरे लिए माँ बनाया, मेरी माँ बन और मुझे हर खतरे, हर बुराई, खासकर हर पाप से बचाओ। और इस कदम तक आने से पहले हमें पता होना है और हम सबों को समझना है और ऐलान करना है कि माँ मरियम खुदा की माँ है, माँ मरियम यीशु की माँ है और माँ मरियम खुदा की माँ है। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र उसका 4 बाब और उसके 4 आयत में संत पौलुस कहते हैं, जब समय पूरा हुआ खुदा अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और नारी के जरिए पैदा हुआ और खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है। और माँ मरियम जिसको खुदा ने उसके जन्म से पहले ही चुना, बेदाग चुना। अगर माँ मरियम किसी दाग से भरपूर थी, माँ मरियम किसी गुनाह के शिकार थी, माँ मरियम किसी बुराई के शिकार थी, माँ मरियम एक गुनाहगार होने के नाते खुदा के बेटे को जन्म नहीं दे सकती है। हमारे भाई बहनों के सोच विचार खासकर आज के ज़माने में अलग है। कोई कहता है माँ मरियम को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक कुंवारी रखा, पाक रखा, निष्कलंक रखा, बेदाग रखा, उसके बाद खुदा ने उसके बारे में सोचा नहीं है। ये इंसान के तौर तरीके हैं। खुदा किसी को बुलाता है, पुकारता है, चुनता है, वो हमेशा के लिए चुना जाता है खुदा के काम के लिए। जब लूकस के अंजील उसका 1 बाब में जब माँ मरियम एलिसबत से मुलाकात करने जाती है, माँ मरियम पवित्र आत्मा से भरपूर है और एलिसबत पवित्र आत्मा से भरपूर होकर ये सवाल करती है, ये कैसा मेरे लिए भाग्य है, सौभाग्य है कि खुदा की माँ मेरे घर में आए, खुदा की माँ मेरे घर में आए। यानी पवित्र आत्मा से भरपूर होकर एलिसबत ने मरियम को खुदा की माँ पुकारा। और हम पूरे दिल से मानते हैं, विश्वास करते हैं, पाक वचन हम सबों को ये सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच खुदा है। और रसूलों के अकीदा में हम बार बार दोहराते हैं। और माँ मरियम अगर प्रभु यीशु मसीह की माँ होने के नाते, हम सबों के माँ बनने के नाते माँ मरियम खुदा की माँ बनती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को प्रभु माँ मरियम के ज़रिए, माँ मरियम के जन्मे माँ मरियम के साथ चलना फिरना सीखा, बोलना सीखा, हर काम सीखा। और माँ मरियम के साथ, माँ मरियम यीशु मसीह के साथ सलीबी सफ़र में जाती है और सलीब के नीचे भी प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे के हुक्म को मानती है। उसके हुक्म ये था कि पूरे मानव जाति के लिए माँ बन और उन सब की रक्षा कर, उन्हें पापों से बचाओ और मेरे पीछे सबको खींच कर लेके आओ, प्यार से खींच कर लेके आओ। और शुरुआती कलीसिया में जैसे हमने एक दिन देखा था, जहाँ लोग गुफाओं में लोग दुआ करते थे, वहाँ माँ मरियम के चित्र बने हुए, माँ मरियम के चित्र बने हुए अल्तार के ऊपर। यानी माँ मरियम की आदर, माँ मरियम को आदर उस शुरुआती कलीसिया से दिया जाता है। और माँ मरियम को खासकर अत्याचार सहने वाले लोगों ने माँ मरियम के लिए, माँ मरियम के सामने दुआ किया। अत्याचार सहने वालों ने, क्योंकि मौत और जिंदगी का सवाल था। यीशु मसीह में विश्वास करना मौत और जिंदगी का सवाल है। और माँ मरियम की रक्षा के लिए और उनके लिए सिफारिश करती है और उन्हें बचाने में मदद करती है। और हम रोज़री के दौरान पढ़ते हैं, खुदा की पाक माँ, हम तेरी पनाह में आते हैं, तो हमारी ज़रूरतों में हमारी मिन्नतों को हकीर मत जान, बल्कि है पुरजलाल और मुबारक वारी, तो हमेशा तमाम खतरों से हमें बचा। तीसरे सदी में ये दुआ बनाई गई और इस दुआ को सारे ईसाई भाई बहनों ने अत्याचार के वक्त उन्होंने दोहराया, माँ मरियम की सिफारिश मांगा। और बाद ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि 4वीं सदी में एक नेस्तोरियो एक पाट्रियार्क था, एक पुरोहित था, उसने माँ मरियम के इस किरदार पर, इस पहचान पर शक किया
और कहा कि माँ मरियम सिर्फ यीशु की माँ है, खुदा की माँ नहीं है। माँ मरियम सिर्फ यीशु की माँ, और इसलिए उसने कहा कि माँ मरियम खुदा की माँ नहीं है। और इस बात पर, इस गलत विचार पर इसलिए आकर खड़े हो गए, और ये चर्चा इसलिए शुरू हो गई क्योंकि उनका मानना था रूहानी चीज़ें खुदा की हैं, जिस्मानी चीज़ें शैतान की है, दुनिया की है। इसलिए दुनिया की चीज़ें और जिस्मानी चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अलग कर दिया, यीशु और खुदा। आज भी बहुत सारे हमारे अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग दूसरे मिशन के भाई बहन यीशु को नहीं पुकारते, यीशु को नहीं पुकारते। अगर हम जय यीशु कहते हैं तो जय मसीह कहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि यीशु इंसान था और मसीह खुदा का बेटा था। ये उस ज़माने का गलत विचार है, आज तक है। यीशु ही मसीह है, मसीह ही यीशु है, यीशु ही खुदा है, ये इनकार करना ये हमारे लिए गलत धारणा है। और कलीसिया ने 431 में 431 में बहुत बड़े काउंसिल के ज़रिए पहली बार है जब माँ मरियम के बारे, माँ मरियम के उस इज़्ज़त और पहचान के बारे में एक काउंसिल में सारे बैठकर, सारे बिशप साहिबान, सारे फादर साहिबान बैठकर ऐलान किया कि माँ मरियम सचमुच खुदा की माँ है, यीशु की माँ है और हम सबों की माँ है। और माँ मरियम को कलीसिया की माँ कहना हम सबों के लिए सही है। अगर माँ मरियम खुदा की माँ है, कलीसिया की माँ, पूरे मानव जाति की माँ है, और हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमें इकरार करना चाहिए, हम सबों को ऐलान करना चाहिए अपने दिल में, ऐ माँ तू मेरी माँ, ऐ माँ मरियम तू मेरी माँ, ऐ माँ मरियम मेरे परिवार की रक्षा कर, ऐ माँ मरियम मेरे सारे ज़रूरतों को पूरा कर, ऐ माँ मरियम मुझे हर खतरे से, हर बुराई से बचा। और इस काउंसिल में सेंट सिरिल ऑफ अलेक्जेंड्रिया एक बिशप साहब थे, और उन्होंने पोप साहब तक ये विचार को पहुंचाया था कि कलीसिया की शिक्षा साफ, माँ मरियम को यीशु की माँ और खुदा की माँ अलग करने की बात नहीं है। माँ मरियम को सचमुच खुदा की माँ, जैसे पाक वचन कहता है, जैसे पाक वचन कहता है, जैसे शुरुआती कलीसिया के रिवाज थे, वैसे ही जैसे एलिजाबेथ के मुंह से निकला, जैसे मेरे खुदा की माँ मेरे घर में आती है, जैसे ही हम भी आज माँ मरियम को अपने दिल में स्वागत करें, हमारे परिवारों में स्वागत करें, इकरार करते हुए कि माँ तू हमारी माँ है, ऐ मुबारक मरियम तू हमारी माँ है, हमारी रक्षा कर, हमारे साथ रह, और हमारे इस सफ़र में, रूहानी सफ़र में, जिस्मानी सफ़र में हमारे साथ देने की कृपा कर। महामारी से भरपूर हमारी इस दुनिया में डर है, बीमारी है, मौत है, हम